Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to PMDC online lecture room. Dear students, in the previous videos, we have discussed genetic terminology and law of segregation in detail. In this video, we will discuss law of independent assortment. Inheritance of a single trait को समझने के बाद मेंडल ने दो ट्रेट्स को एक साथ पढ़ने का फैसला किया। एक्चुअली में मेंडल ये देखना चाहता था कि दो ट्रेट्स, दो पेयर ऑफ अलील्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। इस पर्पस के लिए उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, जिसमें उसने ट्रू ब्रीडिंग राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट को ट्रू ब्रीडिंग रिंकल एंड ग्रीन सीडेड प्लांट के साथ क्रॉस किया। यहाँ प्योर ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये है कि इसकी सेल्फ फर्टिलाइज करने के बाद इससे राउंड एंड येलो सीडेड बेयर प्लांट्स ही पैदा होंगे एंड रिस्पेक्टिवली फॉर दिस वन। In this case, the round is dominant over the wrinkle and yellow is dominant over the green. तो जब इसने इनको क्रॉस किया तो F1 जनरेशन सब के सब राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट्स आए। मेंडल ने सेल्फ फर्टिलाइज किया और सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने के बाद उसने सेकंड जनरेशन को स्टडी किया। मेंडल ने ये देखा कि उसके पास मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन आई है, जिनमें 9/16 येलो एंड राउंड सीडेड प्लांट आए, 3/16 ग्रीन एंड राउंड आए, 3/16 येलो एंड रिंकल आए, 1/16 ग्रीन एंड रिंकल आए। जो फिनोटाइपिक रेशो जो डिपिक्टेड हुई वो थी 9:3:3:1। इसका हरगिज मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं है, लेकिन जब कभी मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस करता था मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड्स को लेकर, तो उसके पास यही रेशो डिपिक्टेड होती थी। जबकि इसकी जीनोटाइपिक रेशो है हमारे पास 1:2:1, 2:4:2:1:2 एंड 1. ईटा 2012 का एक एमसीक्यू है कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग कैन प्रोड्यूस। तो होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स डाई हाइब्रिड के केस में कितने प्रोड्यूस हुए, आए देखते हैं। सो एक होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग आपके पास यहाँ पर है, दैट इज homozygous dominant yellow, homozygous round, homozygous wrinkle and homozygous green। तो यहाँ हमारे पास दो homozygous offspring प्रोड्यूस हुए। So the options are 4, 3, 2 और 9. So option number C is the right answer. अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स that two pairs of contrasting traits mean if we take capital R, small r, capital Y and small y, when follow in a cross the allele of one gene pair. So this is a one gene pair, okay, this is a second gene pair, or Mendel called a factor. Mendel ने इसको factor कहा था। Factors occur in a pair, so factors occur in a pairs, so they will segregate at the time of gametogenesis according to law of segregation. लेकिन मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ना चाहता था और वो देखना चाहता था कि डिफरेंट एलिलिक पेयर्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है। सो वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिपिक्टेड दैट the two pairs of contrasting traits when follow in a cross, so the allele of one pair assort independently with the allele of other pair. So this allele of this gene will assort independently with the allele of this gene, that the capital R will segregate or assort separately with this one, capital Y or small y. So independent assortment of a genes कब होगा? That will be occur during the meiosis. And you know meiosis
सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। इंसानों में, इन ह्यूमंस, डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और ये 46 क्रोमोसोम जो है वो 23 मदर से आते हैं और 23 का सेट जो है वो फादर से आता है। पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो जब मियोसिस होती है, ड्यूरिंग मियोसिस यही पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं हाफ में, जिनसे हैप्लॉइड सेल्स बन जाता है। और इस सेपरेशन को या इस असॉर्टमेंट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है ये रैंडम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम के तमाम पैटर्नल क्रोमोसोम विल नॉट सेपरेट बी इनटू द वन सेल। ये तमाम के तमाम पैटर्नल क्रोमोसोम एक ही सेल में नहीं आएंगे। इसके बजाय आफ्टर मियोसिस, जब मियोसिस हो जाती है, सो ईच हैप्लॉइड सेल कंटेन द मिक्सचर ऑफ अ जीन्स। some of the genes are coming from the mother, some of the genes are coming from father। इसका मतलब ये हुआ कि असॉर्टमेंट जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम की वो हमारे पास क्या है, वो रैंडम है। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक जीन है एंड दैट कंट्रोल द शेप ऑफ अ सीड। सो द शेप ऑफ अ सीड मे बी राउंड और रिंकल। So the capital R actually control the trait that is round and this small r that is wrinkle। और इसी तरीके से जीन लोकस फॉर पी कलर दैट इज येलो और ग्रीन। So this R have equal probability that it make a combination with capital Y or small y। So for example, if this is a sperm, so this sperm carries this genotype and again this sperm carry this genotype। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल आर के पास भी मुकम्मल चांस है कि वो इस कैपिटल वाई के साथ भी मिल सकता है। तो इससे बन जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और यही स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ भी मिल सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म की कॉम्बिनेशन आ सकती है हमारे पास। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।